हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड कोर्स की क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो हमारी जो उत्तराखंड की क्लासेस चल रही थी, वो रेगुलर ही चलाई जा रही हैं। मैंने आपको उत्तराखंड की जहाँ पे हमारी स्टडी चल रही है, उत्तराखंड की स्टडी में हम क्या कर रहे हैं, उत्तराखंड का इतिहास चल रहे हैं। आप लोग भी यहाँ तैयारी में जुटे हुए होंगे, इसी तरह से तैयारी में जुटे रहिए और करते रहिए तैयारी अच्छे से। तो इसी तरह से मेरे यहाँ जो क्लासेस चल रही थी, आपको यहाँ पे स्टडी कराई जा रही थी उत्तराखंड का इतिहास। हमारा मध्यकाल चल रहा है, जिसमें हमने चिंद वंश की स्टार्टिंग करी और चंद वंश से हम लेके आए पवार वंश की ओर। पवार वंश को अभी जो है थोड़ा बहुत ऐसा लगेगा कि चंद भी और पवार भी दोनों को एक साथ करना थोड़ा क्या हो रहा है, टिपिकल हो रहा है कि दोनों को ही देखना पड़ रहा है एक साथ। तो अभी ये आपको थोड़ा-सा अजीब लगेगा, लेकिन आगे चल के क्या होगा, अगर हम दोनों को एक साथ लेंगे तो हमें क्या होगी, इनकी स्टोरी समझ में आने लगेगी। तो इसी क्रम में हम बढ़े थे, तो हमारा जो कल का टॉपिक था, हमने कवर करा था यहाँ पर। हमारा यहाँ पर अजयपाल के बाद आता है दूसरा शासक सहजपाल। सहजपाल जो था आपका यहाँ पे सहजपाल मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा भी था। जैसे सहजपाल जो था वो क्या था, इसके आगे के जो वंशज में आता है जो 1548 में 1580 तक क्या रहता है, सहजपाल का शासन रहता है। सहजपाल जो होता है एक कुशल होता है और जनहितैषी तथा राजनीतिज्ञ होता है। अब इसका टाइम पीरियड जो था 1548 से 1580 के बीच में था। इसी तरह से हमारे क्रम में जैसे हम चंद वंश को चला रहे थे लाइन से, तो चंदों के क्रम में हमारा जो कीर्ति चंद के बाद आया था, आपका भीष्म चंद आया है। कीर्ति चंद के बाद कौन आया था? आपका भीष्म चंद आया। भीष्म चंद जो था 1555 से 1560 तक रहा। सॉरी भीष्मचंद बाद में आया, इससे पहले जो थे और शासक भी आए जैसे ताराचंद, मानिकचंद, पूर्णचंद्र और कल्याणचंद सेकंड ये सारे आए। फिर जब पूर्णचंद सेकंड आया यहाँ पर पूर्णचंद सेकंड आया तो उसके बाद क्या आता है भीष्मचंद का कार्यकाल आता है। वो जो बीच के शासक होते हैं उनका क्या है इतना ज़्यादा रोल नहीं रहा तो उनके बारे में कुछ खास नहीं है। तो उनके नाम जानेंगे आप तो बहुत है कि उनके नाम कभी-कभी क्या होता है चंदों के वंशों के शासकों के नाम दे दिए जाते हैं। और कहा जाता है कि इसमें कौन-सा चंद्रवंश का शासक नहीं है। तो अगर आपको पता होगा तो वहाँ पे आप इज़िली टिक लगा सकते हैं। आप यहाँ पे जितने भी चंद शासक हैं मैं वहाँ पे कवर करवाऊँगी उनके नामों को और नाम के साथ जो हमारे इम्पोर्टेंट चंद शासक होंगे, उनके द्वारा किए गए कार्य, उनके कार्यकाल, उनके बारे में भी आपको बताती जा रही हूँ। तो जो आपका ये आया था कीर्ति चंद के बाद आता है प्रताप चंद, ताराचंद, मानिक चंद, कल्याण चंद सेकंड और पूर्ण चंद। प्रताप चंद, ताराचंद, मानिक चंद इस तरीके से आप सीक्वेंस हैं। कीर्ति चंद आया, कीर्ति चंद का हमने अच्छे से पढ़ा, कवर कर लिया और उसके बाद आता है प्रताप चंद, तारक चंद, मानिक चंद, पूर्ण और कल्याण चंद सेकंड और पूर्णचंद सेकंड आ जाता है। फिर आता है आपका भीष्म चंद। ये तो आपने देखा होगा कि भीष्मचंद्र जो था बहुत ही ज़्यादा इसने क्या निभाया था, रोल निभाया था। क्यों निभाया था? भीष्मचंद्र ने क्या देखा था? स्वप्न देखा, स्वप्न ऐसे ही नहीं देखा। अब ऐसा तो नहीं है कि सोते हुए स्वप्न देखा, लेकिन उसने क्या करा जब भीष्मचंद्र का काल था तो उसके समय में क्या हुआ था कि सत्ता में जब ये आया मतलब शासन जब इसका स्टार्टिंग हुआ, तो यहाँ पर क्या हुआ कि इसके जो कीर्तिचंद ने जो खगमरा कोट वाला जो स्थान जीता था मतलब सिउंडा कोट, खगमरा कोट, बारामंडल इनमें से जो खगमरा कोट और सिउंडा कोट था, यहाँ पे क्या थे कुछ जो स्थानीय शासक थे, उन्होंने क्या कर दिया यहाँ पर अपना राज्य स्थापित मतलब यहाँ पे क्या कर दिया आक्रमण कर दिया यानी कि यहाँ पे अपना स्थापन वो करने लगे, राज्य विस्तार करने लगे, तो इसने क्या करा फिर से उनके लिए लड़ा और वहाँ पे अपने अधीन कर लिया। उधर से देखा तो नेपाल का जो शासक था जिसको क्या कर दिया था, कर देने के लिए मना कर दिया था। इसने भी कर से कि अब तो कर भी नहीं आ रहा है तो हमारा शासन प्रशासन किस तरह के चलेगा। तो नेपाल के शासकों में भी फिर से यहाँ पे आक्रमण करने के लिए क्या बनाई योजना बनाई जा रही थी योजना बनाई जा रही थी। जब अगर यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि खमरा कोट में भी आक्रमण हो रहा है और ये नेपाल के शासक भी क्या कर रहे हैं योजना बना रहे हैं, तो राजधानी हमारे किनारे पे है। राजधानी जो होती है जैसे हमारी राजधानी क्या है, भारत की राजधानी दिल्ली है, तो हमने सेंटर में डाल रखी है। क्यों डाल रखी है? तो ये सेंटर में इसलिए है कि वहाँ पे जितनी भी हमारी प्रशासन शासन से संबंधित जो भी क्रियाएँ होती हैं, वो कहाँ होती है? राजधानी में होती है और वो बहुत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि उसकी नींव ही हमारी जो देश की नींव है वो राजधानी के जितने भी वहाँ पे कार्य होंगे उस पे ही टिकी होती है। तो ये हो जाता है तो ये क्या करता है, ये देखता है कि यहाँ से राजधानी कहाँ ले जाएँ, खगमरा कोट के स्थान पे ले जाएँ, यानी कि यहाँ पर ले जाएँ। सिंडा कोट पे आक्रमण हो गया था, खगमरा कोट पे ये क्या ले आया राजधानी को सिंडा कोट वाले क्षेत्र पे हुआ था। पाली पाली जो राजा थे उन्होंने करा था सिंडा कोट पे आक्रमण। तो ये खगमरा कोट में क्या होता है राजधानी का स्वप्न देखता है
और वहीं पर क्या कर देता है, ये शिविर डाल देता है। मतलब क्या है कि राजधानी बनाना है तो शिविर डाल देता है। और खगमरा, एक चीज़ मैंने यहाँ पे आपको फिर नहीं लिखवाई थी, तो इसने क्या करवाया था कि यहाँ पे शिविर डाल दिया और एक किले का निर्माण करवाया, किला निर्माण। किला ये तो चल ही नहीं रहा है। किला निर्माण, रेड से लिख देती हूँ मैं। किला किला निर्माण, किला निर्माण, किले का एक निर्माण करवाया। अब वहाँ पर रह रहा है तो उसने क्या है, किले का निर्माण करवाया। उसे कहते हैं खगमरा कोट का किला। खगमरा, खगमरा कोट का किला, खगमरा कोट का किला। खगमरा किला, खगमरा कोट का किला या खगमरा किला, आप कहेंगे? खग खग मरा किला किसने बनवाया था? ये बनवाया था भीष्मचंद ने, भीष्मचंद ने। तो खगमरा किला किसने बनवाया था? भीष्मचंद ने बनाया था। तो आप टाइम पीरियड याद रखेंगे, उसी के अंदर में क्या आएगा, खगमरा किले के बारे में ऑप्शन में दिख जाए कि कब। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि खगमरा किला की स्थापना कब की गई थी, खगमरा किला कब बनाया गया था, तो पूछ सकता है। तो खगमरा किला, अब इसका टाइम पीरियड आप देख लीजिए, 1555 में आया था, 1560 में ये मर गया। तो इसी के बीच में इसने खगमरा किले का मतलब निर्माण करवाया था। तो अगर सपोज ये आ सकता है, ये आ सकता है, ये इनके बीच में आ सकता है, टाइम पीरियड दे सकता है, तो ये भीष्मचंद ने करवाया था। ये चीज आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके टाइम पीरियड के बारे में आप ज्यादा से याद कर सकते हैं, तो आराम से यहाँ पे कर देंगे। भीष्मचंद ने, तो इसी के बीच में जब उसका कार्यकाल चलता था, इसने एक किले का निर्माण करवाया, उसे कहते थे खगमरा किला। खगमरा किला कहाँ पर था? खगमरा किला जो है वो अल्मोड़ा में है। अभी ये अल्मोड़ा में नहीं था, मतलब क्या है कि अल्मोड़ा का तो नाम भी नहीं रखा गया है, लेकिन क्या है, अगर हम आज के अकॉर्डिंग देखें तो खगमरा किला कहाँ है? अल्मोड़ा में स्थित है। तो ये आप नोट करके लिख सकते हैं, यहाँ पे नोट करके, ये सब मिक्स हो गया है ना, तो ये नोट करके लिख सकते हैं। खगमरा किले का निर्माण किसने कराया था? भीष्मचंद ने करवाया था। और ये कहाँ पर था? ये अल्मोड़ा में स्थित है। तो ये हमारा हो गया रिवीजन। तो ये हमारा कल की क्लास का रिवीजन। अब फटाफट क्या देते हैं, अगले शासक के बारे में देख लेते हैं। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम कि थोड़ा-सा रिवीजन कर लेंगे। जो चंद वंश के शासक थे उनको एक बार, और यहाँ पे पवार वंश के तो अभी शासक ही कहाँ हुए हैं, अभी कनकपाल, अजयपाल और ये आया सहजपाल। तो 3 शासक पवार वंश के आ चुके हैं। अब जब आगे बढ़ेंगे तो और शासक भी यहाँ आएँगे। अब यहाँ पे आपका सहजपाल आया है, लेकिन सहजपाल का टाइम पीरियड आप देखेंगे 1580 है और यहाँ पे 1560 है। तो अभी हम क्या पढ़ेंगे, इसके पुत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका पुत्र जो आता है बालो कल्याण चंद, जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो इसकी मृत्यु कौन करता है? भीष्मचंद की मृत्यु स्थानीय, जब ये किला बनाने के लिए वहाँ पे क्या होता है, जब राजधानी बनाने के लिए शिविर डालता है, वहीं पे रहता है, तो स्थानीय जो गणपति होता है उसका नाम क्या होता है? गंजू वाडिंगा, गंजू वाडिंगा। गंजू वाडिंगा इसका क्या नाम था। और इसने क्या कर दी कि अब इसने भी मौके का फायदा उठाया और भीष्मचंद की मृत्यु कर दी, सॉरी हत्या कर दी, हत्या कर दी। और फिर क्या हुआ, बालो कल्याण चंद आया। बालो कल्याण चंद ने क्या करा कि इसने जो गंजू वाडिंगा था गणपति, उसकी हत्या कर दी। तो उसका भी काम खत्म हो गया यहाँ पर है। अब क्या होता है कि ये जो डोटिका नेपाल का शासक था वो यहाँ पर अभी भी योजना बना रहा है। ये कर रहा है, ये योजना बना रहा है। तो आगे देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर जो किले की कार्य चल रहा था वो चल ही रहा था, पुत्र यहाँ पर था इसका। अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है। पवार शासक हम ऐसे ही रहने देते हैं, क्योंकि पवार शासक, अब इसको, ये जो पवार शासक के बारे में हमने पढ़ चुके हैं, तो अब हम देखते हैं, सिर्फ इसका नाम लिख देते हैं यहाँ से। और बाकी हम क्या करेंगे अभी यहाँ पे, जो अगला शासक होगा भीष्मचंद के बाद क्या आता है, बालो कल्याण चंद, क्योंकि जगह पे थोड़ी वो हो रही है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं थोड़ा सा।
ये हो गया हमारा कुमाऊँ और ये हो गया हमारा गढ़वाल। ये हो गया हमारा कुमाऊँ, ये हो गया कुमाऊँ और ये हो गया गढ़वाल, क्योंकि कुमाऊँ इस साइड आता है, राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड आता है गढ़वाल। तो यहाँ पर हम पवार शासक देते हैं, पवार शासक, पवार शासक, पवार शासक। तो हमारा जो अभी शासक चल रहा था, वो क्या था? सहजपाल। तो हमारा कौन-सा शासक बचा था यहाँ पे? सहजपाल, सहजपाल, सहजपाल। अगर हम उसके अकॉर्डिंग नंबरिंग के अकॉर्डिंग देखें, तो जो 37वें नंबर का था, वो था अजयपाल। तो उसके बाद अगर हम इसको देखते हैं, तो ये 38वें नंबर का शासक होगा, लेकिन लिखने का कोई वो नहीं है। इसका टाइम पीरियड याद रखें। तो सहजपाल, सहजपाल, सहजपाल का टाइम पीरियड क्या था? 1400 सॉरी 1548, 1548 से कितने तक रहता है? 1580 तक रहता है ये, 1580 तक रहता है। क्या रहता है? सहजपाल रहता है। सहजपाल के बाद और शासक आएँगे। अभी हमने ये देखा है, तो गढ़वाल में क्या है? इनका शासन है, हैं? यहाँ पे गढ़वाल में इनका शासन है। अब हम यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे किसका शासक है? यहाँ पर है चंदवंश का शासक, चंदवंश। चंदवंश शासक। चंद्रवंश के शासक में अभी किसका टाइम पीरियड चल रहा है? सहजपाल आया। सहजपाल के टाइम पर किस-किस का शासन था? तो पहले हमने पूर्णचंद्र पढ़ा, दूसरा भीष्मचंद्र और तीसरा जो आएगा हमारा, वो क्या आएगा? तो पहले लिख लेते हैं यहीं पर, यहाँ पर पूर्णचंद्र, पूर्णचंद्र, भीष्मचंद्र, भीष्मचंद्र, और इसके बाद हमारा जो आएगा, वो क्या होगा? पूर्णचंद्र, भीष्मचंद्र आ गया। अब यहाँ पे आ जाता है आपका सहजपाल के टाइम पर बालो कल्याण चंद्र, अ, बालो कल्याण चंद। ये आ जाएगा बालो कल्याण चंद। अब ये कल्याण से याद करिए, कल्याण जो है 2 बार आ चुका है। कल्याण फर्स्ट, कल्याण सेकंड। ये क्या है? बालो कल्याण चंद है। तो ये जो है, इसके बारे में इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये क्या था? ये योग्य शासक था। तो योग्य और प्रतापी शासक बालो कल्याण चंद, और 2 कल्याण चंद्र हैं, वो किसी काम के नहीं थे, वो सिर्फ शासन करके चले गए हैं। उनके बारे में कुछ इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात नहीं रही है। तो यहाँ पे जो बालो कल्याण चंद था, इसका टाइम पीरियड की बात करें, तो ये 1560 में इसकी मृत्यु जाती है। इसकी मृत्यु जो हुई थी, वो कब हुई थी? 1560 में मृत्यु हो गई थी। तो इसका जो टाइम पीरियड होगा 1560 से 1568, यानी कि 8 साल तक इसने क्या करा? शासन किया। बालो कल्याण चंद जो था, उसने क्या करा? 8 साल तक शासन किया। अब यहाँ पर ऊपर के क्षेत्र में क्या है? नेपाल है, नेपाल है, यानी कि डोटी कहते हैं, इसे डोटी कहते थे। उस समय तो डोटी लिख देते हैं हम, या फिर हम नेपाल लिख देते हैं, नेपाल, दोनों ही लिख देते हैं, क्या जा रहा है? नेपाल। तो नेपाल का शासक क्या है? यहाँ पर आक्रमण करने के लिए तैयार था, यहाँ पे आक्रमण करने के लिए तैयार था, और यहाँ पर यहाँ पे क्या था? यहाँ पे नींव रख दी गई थी, किसकी? राजधानी की। राजधानी की नींव रख दी गई है, और यहाँ पर क्या है? ये करने के लिए तैयार है। तो बालो कल्याण चंद क्या करता है? बालो कल्याण चंद यहाँ दिमाग से काम लेता है। पिता की हत्या कर दी जाती है, पिता नहीं रहते, तो पिता नहीं रहते, तो वो किसके हाथ में आ जाता है शासन? बालो कल्याण चंद के। तो ये सोचता है कि ये क्यों ना कहते हैं, जो नेपाल का शासक है, उसकी एक पुत्री होती है, उसकी एक पुत्री होती है, तो वो उससे क्या कर लेता है? विवाह कर लेता है। तो बालो कल्याण चंद का विवाह डोटी नरेश, जो डोटी का शासक था, यानी कि नेपाल का शासक था, उसकी पुत्री से विवाह हो जाता है। और साथ ही साथ जो गांजू वाडिंगा था, जिसने मारा था, उसमें भी क्या होता है? इससे पहले भी क्या होता है? ये डोटी का शासक और कल्याण चंद आपस में क्या कर लेते हैं? संधि कर लेते हैं। तो पहला तो वो संधि कर लेते हैं, दूसरा ये विवाह कर लेता है। अब बात खत्म हो गई। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये युद्ध या आक्रमण नहीं कर पाएगा। तो क्या कहते हैं? ये इसका दामाद हो गया। अब दामाद पे आक्रमण नहीं कर सकता है, तो इनका इसी तरह का होता है। तो ये बालो कल्याण चंद क्या था? ये इसने शादी कर ली किससे? इसने एक तो संधि कर ली डोटी नरेश से। क्या करी इसने? संधि करी। पहले तो इसने संधि करी। दूसरा, इसने क्या करा? पुत्री से विवाह, इसकी जो नेपाल के शासक डोटी नरेश की
इसने बालो कल्याण चंद्र अपनी पुत्री का विवाह किससे कर दिया? बालो कल्याण चंद्र के। तो डोटी नरेश से क्या कर दी इसने? बालो कल्याण चंद्र ने संधि कर ली, हैं? और इसकी पुत्री से क्या कर दिया? विवाह, विवाह हो गया इसका विवाह। तो यहाँ पे लिख देती हूँ डोटी नरेश की पुत्री, डोटी नरेश पुत्री से। किसका? बालो कल्याण चंद्र का। ये हम किसके बारे में पढ़े हैं? बालो कल्याण चंद्र। तो संधि किससे करी थी? डोटी नरेश से संधि कर ली और विवाह हो गया डोटी नरेश की पुत्री से। किसका? बालो कल्याण चंद्र का। अब ये इसका दामाद हो गया। अब इसने ये करा राज्य विस्तार में क्या करा? भरपूर योगदान दिया। यहाँ पर इसने क्या कर दिया? राज्य विस्तार को और बढ़ाने लग गया। क्योंकि क्या था यहाँ पे चंदों ने अभी तो जो था कहते हैं कुछ-कुछ क्षेत्रों को जीता है। जैसे कीर्ति चंद ने यहाँ पे सुंदराकोट, बारामंडल और एक और होता है आपका खमराकोट, ये सब जीत लिया था। इससे पहले कीर्तिनगर की स्थापना कीर्ति उसने की थी। त्रिलोक चंद में भीमताल में यहाँ पे और गरुड़ ज्ञान चंद आता है तो क्या आता है तराई वाले क्षेत्रों को जीत लेता है, जीत लिया। ऊपर के अभी क्षेत्र बचे हुए हैं तो अभी क्या करेंगे धीरे-धीरे ये क्या करेंगे राज्य का विस्तार करेंगे। तो इसी तरह में चलता है ये आगे। ये पहला पॉइंट था, इसने ये कर लिया। अब क्या होता है कि पिता ने भीष्मचंद ने क्या देखा था? एक सपना देखा था। भीष्मचंद ने एक सपना देखा था। क्या देखा था सपना? वही राजधानी वाला सपना देखा था। तो इसने 1563 यानी कि 1563 में राजधानी स्थानांतरित की। कहाँ पर? अल्मोड़ा। यानी कि अगर हम राजधानी बना रहे हैं तो वहाँ पे क्या होना चाहिए? सब चीज़ें सही से ठीक से होनी चाहिए शासन प्रशासन के लिए। तो राजधानी को स्थानांतरित किया किसने करा था? बालो कल्याण चंद्र ने। ये हम पढ़े हैं बालो कल्याण चंद्र के बारे में। ये बालो कल्याण चंद ने। तो बालो कल्याण चंद ने क्या थी? राजधानी को स्थानांतरित कर देता है और कहाँ पर? अल्मोड़ा में। और क्या कर देता है? पिता का सपना पूरा कर देता है। पिता का सपना पूरा कर देता है। अल्मोड़ा नाम क्यों पड़ा? अल्मोड़ा नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि वहाँ पे क्या थी? इसका नाम जो था सबसे पहले जब भीष्मचंद ने राजधानी रखी थी तो इसका नाम रखा था आलमनगर। आलमनगर की नींव रखी की नींव। इसने आलमनगर की नींव रखी। अब यहाँ पे क्या थी? किलमोड़ा 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 घास बहुत थी। किलमोड़ा घास की अधिकता यानी कि किल्मोड़ा घास की अधिकता थी जिसके नाम पर इसका नाम क्या पड़ जाता है? अल्मोड़ा पड़ जाता है। तो राजधानी स्थानांतरित की अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में क्या कर दी इसने राजधानी जो स्वप्न देखा था अल्मोड़ा नाम क्यों रखा? पहले क्या था वो सिंडा कोट था ना, वहाँ पे खगमरा कोट था ना, वो खगमरा कोट के नाम से जाना जाता था क्षेत्र। लेकिन अल्मोड़ा कैसे पड़ा? इसने कहा आलमनगर नाम रखूँगा, आलमनगर नाम रखूँगा। लेकिन क्या हो गया? इसकी मृत्यु हो गई। अब क्या हो गया? पुत्र का शासन हो गया। पुत्र ने वहाँ पे राजधानी इसका सपना पूरा कर दिया और राजधानी स्थानांतरित कर दी। लेकिन वहाँ पर उसने देखा कि इसका नाम क्या रखे तो यहाँ पर किल्मोड़ा जो घास की अधिकता थी तो इसने देखा कि यहाँ पे किल्मोड़ा घास की अधिकता है, इसके नाम पर इसका नाम क्या पड़ा? अल्मोड़ा पड़ा था। तो इतना आप समझेंगे। और कब हुई थी ये? 1563 में। तो राजधानी चंदों की राजधानी स्थानांतरित कब हुई? चंदों की राजधानी स्थानांतरित कब हुई? 1563 में। 1563 में। स्वप्न कब देखा था? 1560 से पहले। नींव कब रखी? 1560 से पहले। और प्रारंभिक राजधानी क्या थी? चंपावत थी। उसे काली कुमाऊं वाला क्षेत्र भी कहते हैं। इतना था। अल्मोड़ा। और ये जो क्षेत्र था ना ये अल्मोड़ा वाला जो क्षेत्र था ये किसने दिया था? ये जो क्षेत्र था तो इसको ऐसे ही लिखने की जरूरत नहीं है। ये जो अल्मोड़ा वाला जो क्षेत्र था ये वाला तो यहाँ पे खगमुरा कोट को जीता था। मतलब अलग-अलग क्षेत्र होते हैं ना तो ये जो क्षेत्र था इसके आसपास का क्षेत्र वो कत्यूरी शासक जो था श्रीचंद ने क्या दिया था? इन्हें दान में दिया था और बदले में उसने क्या लिया था? अपने कुछ क्षेत्र ले लिए थे और इनको दिया था क्योंकि क्या है अभी भी कत्यूरी शासन चल रहा है। एक चीज़ देखेंगे आप कि उत्तराखंड में अभी 3 तरह का शासन मतलब क्या है कि 2 जो है मेन है जिसमें आ जाता है आपका कुमाऊँ और एक होता है पवार शासक। ये क्या होते हैं? ये
ज़्यादा हिस्से में फैले हैं। उन्होंने अपनी क्या है जड़ पकड़ रखी है। अभी क्या है ये उत्तराखंड नहीं है, अभी यूपी भी नहीं बना है, अभी क्या है पूरा क्षेत्र है। तो कहीं-कहीं पर क्या है कत्यूरी शासन भी चल रहा है और कहीं पर क्या है कुमाऊँ का ज़्यादा है, कुमाऊँ में किसका है? चंदों का शासन ज़्यादा है और वहाँ गढ़वाल क्षेत्र में पवारों का शासन है। लेकिन किसी-किसी जगह पे गढ़ों के क्षेत्र में मतलब क्या होते हैं छोटे-मोटे शासक हैं। तो कत्यूरी जो इतने बड़े साम्राज्य में थे, वो छोटे से साम्राज्य में अभी भी शासन कर रहे हैं। तो कत्यूरी शासक अभी भी यहाँ पे शासन कर रहे हैं। तो इसमें जो श्रीचंद होता है, ये जो रा देता है भूमि भूमि दान की थी किसने? भूमि दान की थी श्री चंद ने। ये था कत्यूरी शासक, कत्यूरी था ये। तो ये कत्यूरी था, इसने क्या कर दी चंदों को दे दी दान में और कुछ और अपने क्षेत्र ले लिए उससे, हैं? तो इतना कर दिया था बाणों कल्याण चंद ने और बाकी क्या हुआ था इसने एक और काम करा था, रोतेला लोगों को बसाया था, रोतेला। इसने क्या करा, रोतेला लोगों को बसाया। हुँ। रोतेला लोगों को बचाया बसाया। एक क्या था इसने जो पहले तो यहाँ भीष्मचंद ने एक क्या किले का निर्माण करवाया था, तो किले का निर्माण जो है खगमरा किले का निर्माण किसने करवाया था? भीष्मचंद ने करवाया था। जबकि एक और किला आता है जिसका निर्माण कराता है लाल मंडी किला। लाल मंडी किले का निर्माण किसने कराया था? लाल मंडी किले का निर्माण कराया था लाल मंडी का किला। लाल मंडी का किला, तो लाल मंडी का किला किसने करवाया था? ये लाल मंडी के किले का निर्माण भी किसने करवाया है? बालो कल्याण चंद ने करवाया है। लाल मंडी किले का निर्माण किसने करवाया है? बालो कल्याण चंद ने करवाया है। आज तो इस चल रही है। लाल मंडी के किले का निर्माण कौन कराता है? बालो कल्याण चंद कराता है। लाल मंडी के किले का निर्माण बालो कल्याण चंद। बालो कल्याण चंद द्वारा किया गया था और इसको ही क्या कहा जाता है, इसको जो बाद में कहा जाता है, इसको लाल मंडी के किले को फोर्ट मोएरा और इसका निर्माण कब करवाया था? इसने करवाया था 63 में। इसका निर्माण करवाया था जैसे यहाँ राजधानी बनाई, उसके बाद इसने 1563 का टाइम आता है, तो लाल मंडी के किले का निर्माण करवाता है वहीं उसी के आस-पास। तो 1563 में लाल मंडी किले का निर्माण बालो कल्याण चंद और इसे ही फोर्ट मोएरा कहते हैं। फोर्ट मोएरा। तो ये हो गया हमारा। ये था बालो कल्याण चंद। ये आज हो गया है पेन इसको सर्दी लग गई है आज इसे, तो ये चल नहीं रहा है ये। हुँ, तो बाला कल्याण चंद के बारे में आप समझ गए होंगे। तो सबसे पहले हम अब देखते हैं फटाफट रिवीजन देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या करा था सोमचंद देखा था, तो वो चीज़ हम क्या करेंगे अभी आगे करेंगे। पहले बाला कल्याण चंद इतना हो गया आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए। तो बाला कल्याण चंद को एक बार देख लेते हैं तो 1560 से 1568 में आता है, जब क्या होता है भीष्मचंद की मृत्यु होती है। भीष्मचंद की मृत्यु कैसे होती है? किसी हत्या कर देता है कौन? गंजू वाडिंगा कर देता है और गंजू वाडिंगा को कौन मार देता है? बालो कल्याण चंद मार देता है। यहाँ से जो है डोटी नरेश क्या कर रहा था? आक्रमण करने जा रहा था यानी कि क्या षड्यंत्र चला था, तो इसने भी क्या कर ली उससे संधि कर ली और इसकी पुत्री से विवाह कर दिया और वहाँ पे खेल खत्म मतलब क्या हो गया अब अपने अंडर में आ गया सब कुछ है।
जिससे क्या होता है सौर और सिरा वाले क्षेत्र क्या होते हैं इसके हो जाते हैं। सौर सिरा वाला वो मैं आपको मेंशन कर दूँगी वहाँ पर नोट में पीडीएफ में वो जितना भी है मैं सब वहाँ पे डाल दूँगी आपको, जो भी छूटा होगा। और उसके बाद क्या होता है ये क्या करता है विवाह कर लेता है और अपनी राजधानी कहाँ कर देता है स्थानांतरित कर देता है और वहाँ पे क्या होती है किल्मोड़ा घास की ज़्यादा होती है तो जिसके कारण उसका नाम क्या रख देता है राजधानी का नाम अल्मोड़ा रख देता है। और ये जो क्षेत्र था ये किसने दिया था? अल्मोड़ा जो ये वाला क्षेत्र था ये दिया था कत्यूरी शासक ने। खगमरा कोट जो है उसके पास में था। खगमरा कोट किले का निर्माण किसने करवाया था? भीष्मचंद्र ने करवाया था। सिंडा कोट पे आक्रमण किसने कराया था? पाली लोगों ने करा था लेकिन भीष्मचंद्र ने उसे क्या है बचा दिया था। पहले किसने बचाया था? कीर्तिचंद ने बचाया था। ऐसे ही क्या होता है कि ये जो इसके बाद रोतेला लोगों को बसा देता है, लाल मंडी किले का निर्माण करवाया जाता है और यहाँ पर इसका नाम जो है फोर्ट मोहेरा बाद में रख दिया जाता है इस किले का नाम। तो फोर्ट मोहेरा किला या लाल मंडी का किला पूछेंगे तो बालो कल्याण चंद ने करवाया है और कब कराया है 1563 में। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद जो आता है इसका पुत्र होता है उसका नाम आता है रुद्रचंद। रुद्रचंद ये आ गया आपका रुद्रचंद। सीधी-सीधी बात है रुद्र वाला एक ही था और इसे ही कहेंगे इसने ही रुद्रपुर की स्थापना करवाई थी। तो ये हमारा कहाँ से कहाँ तक है 1560 से 1568 तक है। ये है 1560 से 1568 तक। आज ये चलने का नाम नहीं ले रहा है इसको आ रही है। ये भी नहीं चल रहा है। तो ये हो गया आपका आज का और इसके बाद हम देखते हैं अगला रुद्रचंद्र के बारे में। तो ये यहाँ पे सहजपाल चल ही रहा है। अब देखते हैं रुद्रचंद्र। अब ये डोटी नरेश को भी हटा देते हैं यहाँ पे पहले फटाफट क्योंकि इसका आक्रमण भी खत्म हो चुका है। चंद्रवंश है और भीष्मचंद्र ये सारे आ गए हैं। अब आ गया 68 में। लगता है आज लाल से ही काम चलाना पड़ेगा। तो ये रुद्रचंद अब आ जाता है। इसके बाद जो अगला शासक होगा वो क्या होगा? रुद्रचंद। रुद्रचंद ये किसका पुत्र था? बालो कल्याण चंद्र का। बालो कल्याण चंद्र का पुत्र था। बहुत ही साहसी और योग्य शासक था। तो साहसी जिसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ ना वो योग्य शासक है। मतलब क्या है उन्होंने कुछ ना कुछ करा है। जिन्होंने कुछ करा है तो इतिहास के पन्नों में उनके बारे में लिखा हुआ है। रुद्रचंद की बात करेंगे तो रुद्रचंद का जो टाइम पीरियड रहा है वो रहा है 68 से 68 से 97 तक। आपका हो जाएगा 1568 से 1597 तक। ये देखिए 80 97 तो अब हम इसके बाद जो है ये जो रुद्रचंद का जब टाइम रहा होगा ना जब आपके ये रुद्रचंद का टाइम पीरियड रहा होगा ना तो उस समय में यहाँ पे भी कोई ना कोई शासक आ गया है। तो अभी पहले हम रुद्रचंद का देख लेते हैं। उसके टाइम पर आपका सहजपाल तो रहा ही रहा। उसके साथ साथ और कौन कौन से शासक आए थे उनकी बात भी कर लेंगे। तो उनकी बात अभी पहले हम रुद्रचंद का थोड़ा बहुत देख लेते हैं क्योंकि ज्यादा हो नहीं पाएगा। थोड़ा रिविजन भी कर लेंगे। तो रुद्रचंद जो है वो किसका बेटा था? किसका पुत्र था? बालो कल्याण चंद्र का। बालो कल्याण चंद्र का। देखो बालेश्वर मंदिर की खुदाई कौन करता है? रुद्रचंद करता है। बालेश्वर मंदिर की खुदाई कौन करता है? रुद्रचंद करता है। हम्म तो सबसे पहले काम इसने क्या करा? बालेश्वर। अब ये तो चल नहीं रहा है कैसे होगा काम? बालेश्वर मंदिर मंदिर खुदाई। बालेश्वर मंदिर खुदाई चमक रहा है।
कुछ नहीं चमक रहा है। बालेश्वर मंदिर की खुदाई किसने करवाई थी? बालेश्वर मंदिर, तो बालेश्वर मंदिर की खुदाई जो किसने करवाई थी? वो किसने करवाई थी? रुद्रचंद ने करवाई थी। किसने करवाई थी? रुद्रचंद ने करवाई थी। और ये जो खुदाई करवाई थी, वो किसके द्वारा? इसमें शिवलिंग प्राप्त हुआ। इसकी खुदाई करवाई और यहाँ पे क्या मिला? शिवलिंग मिल गया। एक क्या मिला? शिवलिंग मिल गया। शिवलिंग मिला, तो उसे कहाँ स्थापित कर दिया? मंदिर के अंदर। जो दूसरा वहां पे मंदिर था, मंदिर में स्थापित कर दिया। और खुदाई किसके द्वारा करवाई थी? जो करवाई थी वो थे पंडित, जो मतलब जिसके द्वारा स्थापित करवाया वो थे रामदत्त। रामदत्त जिनके द्वारा क्या करवाया? मंदिर में स्थापित करवाया, वो कौन थे? रामदत्त। रामदत्त, ये हो गया। और इसके समय में क्या होता है कि रुद्रचंद होता है। रुद्रचंद के समय में क्या होता है कि दिल्ली सल्तनत होती है। दिल्ली सल्तनत में वो दिल्ली सल्तनत नहीं, मुगल शासन चल रहा होता है। जैसे अभी क्या चल रहा था, पीछे ये चल रहा था, उसमें शेरशाह सूरी का शासन था। इसी तरह से शेरशाह सूरी के बारे में थोड़ा बहुत आता है। मतलब जिसका शासन चल रहा होता है या जो उसके समकालीन होते हैं, उनके नाम आते हैं। अब यहाँ क्या है? अकबर का शासन चल रहा है, मतलब अकबर क्या है? इसके समकालीन है। रुद्रचंद के समकालीन कौन है? अकबर है। जबकि वहां पर आपके जो पीछे आया था, उसमें भीष्म चंद्र के समकालीन कौन था? शेरशाह सूरी था। उस समय अकबर भी था, लेकिन शासन नहीं था। तो यहाँ पर जो अकबर था, तो अकबर और इसके बीच में क्या होता है? ये मैत्रीतापूर्ण क्या कर देता है? वहां पे संबंध स्थापित कर देता है। और इसमें इस समय में ही हुसैन खां तुकड़िया जो होता है, वो कहता है हमारी हिस्ट्री में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हुसैन खां तुकड़िया क्या होता है? कुमाऊँ क्षेत्र में आक्रमण होता है। तो कुमाऊँ क्षेत्र में किसका आक्रमण होता है? कुमाऊँ क्षेत्र में आक्रमण होता है हुसैन खां तुकड़िया का। हुसैन खां तुकड़िया टुकड़िया का 2 बार आक्रमण होते हैं। 2 बार आक्रमण होते हैं। पहला जो आक्रमण होता है 1569 में, जो पहला आक्रमण होता है वो कब होता है? हुसैन का टुकड़िया का आक्रमण होता है 1569 में, और यहाँ पे 1575 में। आक्रमण करा कहाँ पर? कुमाऊँ क्षेत्र पे। कुमाऊँ क्षेत्र पे आक्रमण करा किसने? आक्रमण करा इसने, आक्रमण। कहते हैं ना, थोड़ा-सा भी होता है तो क्या कहते हैं? आक्रमण, तो आक्रमण कर दिया इसने यहाँ पर आके। तो पहले में तो इसने लूट-पाट करी, और दूसरे में क्या कर दिया? इसने ध्वस्त कर दिए मंदिरों को। पहले में छुट-पुट लूट-पाट, छुट-पुट लूट-पाट, छुट-पुट नहीं, छुट-पुट नहीं की थी, बहुत ज़्यादा की थी। कुमाऊँ के पर्वतीय भाग में, कुमाऊँ में करा था ना इसने, कुमाऊँ के पर्वतीय भाग पर। छुट-पुट, छुट-पुट नहीं थी, लूट-पाट, लूट-पाट, छुट-पुट और यहाँ पे क्या कर दिया इसने? मंदिर ध्वस्त कर दिए, मंदिर ध्वस्त। मंदिर ध्वस्त कर दिए। मंदिर ध्वस्त कर दिए। मंदिर ध्वस्त कर दिए। साथ ही साथ इसने क्या कर दिया? गढ़वाल वाले क्षेत्र में भी गया, और ये सिरमौर वाले क्षेत्र में भी गया। हुसैन का तुगरिया के जो आक्रमण हुए थे ना, वो जगह-जगह पे क्या करता था? लूट-पाट करता था, तो वहाँ से धन लूट के ले आता था। जैसे क्या होता था? सिकंदर आता था, सिकंदर तो हमारे हिस्ट्री में है। वो क्या था? यूनानी जो था, वहाँ से आता था, और उसने क्या करा था? यहाँ पे आके बहुत सारा धन लूटा था। फिर बहुत सारे ऐसे शासक आए जो धन लूट के चले गए, और फिर जो होते हैं अन्य आगे वाले जो शासक होते हैं, वो शासन स्थापित कर देते हैं। दिल्ली सल्तनत आती है, जिसमें दिल्ली सल्तनत में आपका गुलाम का ये सारे वंशज आते हैं, धीरे-धीरे वंशज आते रहते हैं। तो इसी तरह से क्या होता है, हुसैन का टुकड़े जैसे अलग-अलग जगहों से लूट-पाट कर रहा था, तो उस समय इसने क्या कर दिया? कुमाऊँ में भी लूट-पाट करी और गढ़वाल पे भी लूट-पाट मचाई। अभी हम कुमाऊँ की बात कर रहे हैं, तो कुमाऊँ की बात करेंगे यहाँ पे। तो कुमाऊँ में जब वो लूट-पाट करी, तो कब को करी थी? 1569 में और 1575 में, 2 टाइम पर इसने क्या करी? कुमाऊँ वाले क्षेत्रों पे लूट-पाट करी, और इसी समय में इन्होंने गढ़वाल पे भी करी थी और सिरमौर वाले क्षेत्रों पे भी करी थी। हुसैन खां तुकड़िया ने 3 जगह करी थी, मतलब इस आस-पास के क्षेत्रों में हैं।
तो पहले में तो इसने पर्वतीय भागों को लूट-पाट करी, मतलब बहुत ही ज़्यादा लूट-पाट मचाई और दूसरे में क्या कर दिए, मंदिर ध्वस्त कर दिए, वहाँ के मंदिर ध्वस्त कर दिए किसने? हुसैन खां तुगलक ने। और इसके बाद क्या होता है कि रुद्रचंद जाता है और क्या कर देता है, इसे दिल्ली में इसकी दिल्ली में जाता है और इसकी क्या कर दी जाती है, मृत्यु हो जाती है। दिल्ली में मृत्यु हो जाती है। ये क्या कर देता है, इससे कहता है कि ये हुसैन का टुकड़िया बहुत ज़्यादा क्या कर रहा है, लूट-पाट मचा रहा है। तो आप कहते हैं जो उस समय शासन कर रहा होता है अकबर, अकबर से इसके काफ़ी अच्छे संबंध थे, वहाँ पे बात कर रखता है। उसके बाद क्या होती है, हुसैन का टुकड़े को मृत्यु कर दी, इसको मार दिया जाता है, यानी कि इसकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ पर होती है? दिल्ली में क्या होती है, हुसैन का टुकड़िया की मृत्यु कर दी जाती है, समझे? ये था हुसैन का टुकड़े और तराई क्षेत्र पे अधिकार किसका हो गया था, यहाँ पे तराई क्षेत्र पे वो तो पहले भी था, तो तराई क्षेत्र पर अधिकार यानी कि तराई वाले क्षेत्र में क्या कर रहा था, ये लूट-पाट मचा रहा था और यहाँ पे क्या कर रहा था, मंदिर ध्वस्त कर दे रहा था, सब कुछ कर रहा था। तो तराई वाले क्षेत्र में क्या होता है, रुद्रचंद का अधिकार हो जाता है। उसके बाद क्या करता है ना, ये अलग-अलग युद्ध भी करता है। एक जो युद्ध करता है एक युद्ध रुद्रचंद जो है अकबर के साथ मिलके करता है और 1-2 युद्ध क्या करता है, अपने उसमें करता है। तो रुद्रचंद से रिलेटेड क्या है, 3 युद्ध हैं। 3 युद्ध हैं, एक अकबर के साथ होता है, मतलब अकबर के साइड से होता है, मतलब अकबर के साथ मिल जाता है। दूसरा युद्ध इक्फ़ा युद्ध है, ये क्या होता है, कटघर के नवाब से लड़ता है और तीसरा युद्ध क्या होता है, ये गढ़वाल के शासक से लड़ता है और गढ़वाल का शासक कौन था उस समय? सहजपाल। आपका जो ये स सॉरी बलभद्र शाह था, बलभद्र शाह जो अभी इसके बाद जो शासक आ रहा था, उसका नाम क्या होगा? बलभद्र शाह होगा। तो अगले में हम क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में, तो इतना आज हमारा हो गया है। तो 3 इसने युद्ध लड़े थे, मतलब जो 3 इम्पोर्टेंट युद्ध हैं, अकबर के साथ अकबर के संग मिलकर अकबर के संग मिलकर, दूसरा इक्फ़ा इक्फ़ा युद्ध और तीसरा गढ़वाल शासक। ये तो अकबर के संग मिलकर था, ये अकबर के संग मिल था शासक बलभद्र शाह के साथ। बलभद्र शाह से। तो 3 ये युद्ध हैं इसके रुद्रचंद के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है रुद्रचंद और इसमें इसमें पहले अकबर के साथ मिलके युद्ध करता है, दूसरा युद्ध इसका इक्फ़ा युद्ध होता है और तीसरा युद्ध होता है गढ़वाल के शासक बलभद्र शाह। पहला जो अकबर का युद्ध होता है वो क्या था? अकबर के साथ जो लड़ता है नागौर की लड़ाई में, ये था नागौर की लड़ाई। नागौर की लड़ाई में क्या होता है, ये अकबर के साइड रहता है, ये क्या होता है, अकबर के साइड रहता है और क्या होता है, युद्ध लड़ता है जिसमें क्या होता है, अकबर विजयी हो जाता है, दूसरा था कटहर के साथ, यानी कि जो कटहर का महाराज था, मतलब कटहर कहते हैं इसे, कटहर के शासक, जिसमें ये क्या हो जाता है, विजयी होता है। यहाँ पे शासक लेना शासक शासक से रुद्रचंद क्या होता है, विजयी रुद्रचंद विजयी होता है और तीसरा जो है बलभद्र शाह के साथ, बलभद्र शाह के साथ जो युद्ध लड़ता है, तो बलभद्र शाह के साथ क्या होता है, एक कत्यूरी शासक होता है, कत्यूरी शासक, इसके साथ कौन मिला होता है, कत्यूरी, तो उसका नाम होता है सुखाल देव। इसके साथ मिला होता है सुखाल देव और यहाँ पर क्या होता है, ये दूसरा जो होता है रुद्रचंद, आपस में क्या करते हैं, युद्ध लड़ लेते हैं। तो
ये युद्ध लड़ते हैं जिसमें क्या होता है, युद्ध के पश्चात क्या कर देता है, रुद्रचंद्र इसे मार देता है। मतलब क्या होता है, युद्ध में हार जाता है बलभद्र शाह अपनी जगह और वो अपनी जगह, और सुकाल देव की कौन हत्या कर देता है, सुकाल देव की हत्या कर देता है रुद्रचंद्र। तो ये हम देखेंगे आगे। अभी क्या है, हमारे 3 युद्ध हम देख लेंगे। यहाँ सुकाल देव किसके साथ था, बलभद्र शाह के साथ था, इक्का युद्ध हो गया, अकबर के साथ हो गया। तो 3 युद्ध जो थे रुद्रचंद्र ने इम्पोर्टेंट युद्ध है। और इसके साथ-साथ इसने बहुत सारे कुछ-कुछ ग्रंथ लिखे हैं, कुछ-कुछ पुस्तकें हैं, तो वो हम करेंगे अगली क्लास में, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। अभी थोड़ा क्या करते हैं, पहले शासकों का थोड़ा-सा रिवीजन कर लेते हैं और क्लास को खत्म कर देते हैं यहीं पर। तो इसके बाद जो आता है आपका बलभद्र शाह आता है, बलभद्र शाह, शाह। तो बलभद्र शाह हम रुद्रचंद्र के साथ पढ़ेंगे, जिसमें सहजपाल भी आता है और बलभद्र शाह। जो युद्ध लड़ता है वो बलभद्र शाह के साथ लड़ रहा है। ये क्या हो गया, इसके टाइम का हो गया, और सहजपाल क्या है, इसके पिता के टाइम का है, लेकिन ये अभी भी जिंदा था, यहाँ पे शासन नहीं करता। तो ये हम देखेंगे। अब देख लेते हैं फटाफट रिविजन। ये 3 युद्ध हो गए। फटाफट शासकों को निपटा लेते हैं, थोड़े से नाम इनके याद कर लेते हैं, तो सही रहता है। हाँ, तो अब हमारा यहाँ क्या होगा, पवार वंश, पवार वंश। अब ऐसे काम चलाना पड़ेगा। और यहाँ पे चंद वंश, चंदों को थोड़ा, क्योंकि चंदों के ज्यादा हैं, चंद वंश अभी चंदों के ज्यादा हैं, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। या ऐसा करते हैं, चंदों को इस साइड ले लेते हैं। अभी कौन सा कुछ कर रहे हैं, चंद वंश, और यहाँ आ जाएगा हमारा पवार वंश, पवार वंश। पवार वंश में सबसे पहले आया था कनकपाल, कनकपाल संस्थापक, संस्थापक। इसके बाद हमने 52 गढ़ों वाला अजय पाल पढ़ा, अजय पाल, अजय पाल वास्तविक संस्थापक। इसके बाद हमने पढ़ा सहजपाल, 1400 सॉरी सहजपाल 1548 से 1580 तक रहा। 80 तक रहा। तो हमने इतने शासक पढ़े। अब यहाँ फर्स्ट यहाँ पे देखते हैं। तो पहले आए सोमचंद, आत्मचंद, संस्थापक, पूर्णचंद, संसारचंद, सुधाचंद। पूर्णचंद के बाद आता है इंद्रचंद, इंद्र चंद। रेशम वस्त्र, रेशम वाला आप याद रखेंगे। फिर आ जाएगा आपका संसारचंद, संसारचंद। पुत्र कौन था, वीणाचंद, वीणाचंद, वो आएगा नीचे है। तो इसके बाद आता है सुधाचंद। फिर आ जाएगा आपका वीरचंद, वीरचंद था, वीणाचंद था, नहीं वीणाचंद तो इसका ये था, ये वीरचंद था, वीरचंद है, और ये था वीणाचंद। ये हो गया आपका वीणाचंद। वीरचंद के बाद आता है रूपचंद, मेघचंद, रूपचंद, भीष्मचंद, मेघचंद। भीष्मचंद फर्स्ट, ये वाला किसी काम का नहीं था। मेघचंद, पर्वतचंद, थोरचंद, पर्वतचंद, ध्यानचंद, पर्वतचंद, ध्यानचंद, पर्वतचंद, ध्यानचंद, पर्वतचंद,
वतचंद, थोड़चंद, कहीं पर इसे भी संस्थापक माना है, कल्याणचंद, कल्याणचंद, यहाँ आ जाएगा त्रिलोकचंद, त्रिलोकचंद के बाद आ जाएगा आपका देखो ये त्रिलोकचंद आ गया। अभी यहाँ क्या है सिर्फ कनकपाल जो था इसके बारे में तो आपका 680 कहाँ है, तो यहाँ पे आप याद रखेंगे बस। अभी यहाँ पे अजयपाल तक का ये टाइम पीरियड नहीं आया यहाँ पर है। यहाँ के चंद शासकों को खत्म है, यहाँ पे कोई शासक थे इनके बारे में कुछ नहीं पता है। त्रिलोकचंद, त्रिलोकचंद के बाद क्या आता है आपका डमरू धर्म उभय, डमरू, डमरू धर्म उभयचंद, गरुड़ ज्ञानचंद, यहाँ पे तुगलक आ जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। यहाँ पे तुगलक वंश चल रहा है, यानी कि दिल्ली सल्तनत चल रही है। यहाँ तक आप देख लीजिए ना अभी सैयद और लोधी आएगा, तो उसके बाद आता है अकबर मुगल वंश। तो ये फटाफट अभी यहाँ के चल रहा है, दिल्ली सल्तनत चल रही है। ये सब है ना यहाँ पे दिल्ली सल्तनत चल रही है इनके टाइम पीरियड पे है। तुगलक तो गरुड़ ज्ञानचंद के बाद कौन आता है? यहाँ पर आपका गरुड़ ज्ञानचंद आ गया। गरुड़ ज्ञानचंद के बाद आता है हरिहर फर्स्ट, हरिहर फर्स्ट चंद, हरिहर चंद फर्स्ट। फिर आ जाएगा आपका उद्यान चंद, पाश्चित करता है ये उद्यान चंद आ जाता है। फर्स्ट आ जाता है। फिर उद्यान चंद के बाद आता है आपका विक्रम नहीं, ये उद्यान चंद के बाद आपका आ जाता है आत्मचंद सेकंड, हरिहर सेकंड, आत्म सेकंड, चंद आप लिख लेना, हरिहर चंद सेकंड। हम रिवीजन कर रहे हैं ना। अब हरिहर सेकंड के बाद कौन आता है? विक्रमचंद भोग विलासी, विक्रमचंद भोग विलासी। ये क्या था? भोग विलासी था। फिर आता है भारती चंद, भारती चंद, भारती चंद के बाद आता है रतन चंद, रतन चंद के बाद आया कीर्ति चंद, कीर्ति चंद, कीर्ति चंद के बाद आया भीष्म चंद, फिर आया बालो कल्याण चंद, बालो कल्याण, कल्याण याण चंद। और यहाँ पर आ गया आपका बालो कल्याण चंद के जो ये बालो कल्याण होता है यहाँ पे आता है रुद्रचंद। तो आज हमने जो क्लास कर ली है यहाँ तक, ये हमने सारे शासकों के बारे में पढ़ लिया है। हमारा आ गया रुद्रचंद, और रुद्रचंद को हम क्या करेंगे, आधा हमने पढ़ लिया है इसके बारे में। अब करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसमें क्या है, इसने बहुत सारे कार्य करे हैं, जिसमें इसकी पुस्तकें हैं, इसके कुछ धर्म ग्रंथ हैं, तो इसको अच्छे से देखेंगे अगली क्लास में। तो रुद्रचंद में मैंने आपको कहते हैं 3 युद्ध बताए थे कि रुद्रचंद ने 3 महत्वपूर्ण युद्ध लड़े थे, मतलब। और एक क्या था, अकबर के साथ मिलकर, उसे कहते थे नागौर का युद्ध, जिसमें अकबर ने किसको आमंत्रण करा था? रुद्रचंद को। और इसके बाद इसने अपने खुद का जो युद्ध लड़ा था कटहर के राज शासक के साथ, वो था इक्फा युद्ध। और तीसरा जो युद्ध लड़ता है वो पड़ता है जो गढ़वाल का शासक होता है बलभद्र शाह के विरुद्ध। तो यहाँ पे तीनों युद्धों को हम कल की क्लास में कवर करेंगे। अभी जो हमारा ये रुद्रचंद था, इसको कर दिया हमने यहाँ पे इनकम्प्लीट, और देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये मैंने आपको बताया था, ये जो कीर्तिचंद था ये अजयपाल के टाइम पीरियड पर था, यहाँ पर था। भीष्मचंद जो था आपका 1555 में आता है, तो यहाँ पर भी आपका कीर्तिचंद के साथ सहजपाल रहा था। भीष्मचंद के टाइम पर ये सहजपाल आ जाता है, क्योंकि ये क्या था 55 में आया था। और यहाँ पर बालो कल्याण के टाइम पर भी, क्योंकि 65 में था, और इसके टाइम पर भी सहजपाल होता है। और इसके साथ-साथ आता है बलभद्र शाह, बलभद्र शाह। इसका टाइम पीरियड आपने देखा होगा कि बलभद्र शाह जो है 81 से आता है, 1581 से रहता है और आगे तक चलता है। तो इस मतलब कुछ टाइम तक रहता है इसका शासन भी। तो अब देखेंगे हम अगली क्लास में बलभद्र शाह से, और यहाँ पर रुद्रचंद से। तो देखते हैं यहाँ पे एक दूसरे को खत्म करना और मारना मराना, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।